मुख्तार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, हमारे देश की विडंबना ये है कि अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, एसटी, एसटी, ओबीसी के समाज से आने वाले तमाम लोगों को पढ़ने के लिए ही सबसे ज्यादा डिमोटिवेट किया जाता है। और स्मृति ईरानी के पास जब से अल्पसंख्यक विभाग आया है तो उसके बाद लगातार ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिसका सीधा तौर पर लेना देना उन छात्रों से है जो स्कॉलरशिप की तमाम शिद्दत से तैयारी करके उसे क्वालिफाई करते हैं ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके अपनी हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब स्मृति ईरानी ने जब से ये मंत्रालय संभाला है तब से इनके मनमानी रवैये सामने आ रहे हैं जिसकी मुखालफत जमीन पर तो हो रही है लेकिन मीडिया या सोशल मीडिया पे वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके पीछे रवैया साफ है कि अल्पसंख्यकों को पढ़ने से रोक दो, क्योंकि पढ़ने के बाद जो सवाल पूछे जाते हैं वो इनके पास होते नहीं। और जिस गोद में बैठी गोदी मीडिया को ये सवाल जवाब करने के लिए बुलाते हैं तो उनके सवाल ये होते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप जो हायर एजुकेशन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को दी जाती थी उसे रद्द कर दिया गया है। और जब सदन में यह मामला उठा तो बेशर्मी से स्मृति ईरानी ने जो कहा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा क्या है मामला एक बार उस पे नजर डाल लीजिए। केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी। इस स्कॉलरशिप को साल 2009 में तत्कालिक यूपीए सरकार ने शुरू किया था, जिसके जरिए बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के छात्रों को 5 साल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि MANF स्कीम केंद्र सरकार की दूसरी स्कीम से ओवरलैप हो रही थी, इसलिए अल्पसंख्यक स्टूडेंट के लिए केंद्र सरकार के पास कई और स्कीम है। इसके मद्देनजर देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि MANF स्कीम को अब हम बंद कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने आगे इस फेलोशिप का डाटा भी बताया। UGC डेटा के मुताबिक इस प्रोग्राम के लिए 2014 और 15 से 2021 और 22 के तहत करीब 7,000 कैंडिडेट को चुना गया और इसमें करीब 38.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी भी गई। कांग्रेस सांसद TN प्रस्तावन के सवाल के जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अल्पसंख्यक स्टूडेंट को बाकी सारी स्कीम चलती रहेगी और वो सभी लाभ उठाते भी सकते हैं, लेकिन प्रतापन का कहना है कि वो इस बात को संसद में आगे भी उठाते रहेंगे। प्रतापन ने कहा कि इस स्कॉलरशिप के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को MPhil और PhD के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। वो स्कीम UGC द्वारा मान्यता प्राप्त सारे विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूशन को कवर करती थी। इस स्कीम को 2009 में यूपीए सरकार ने सच्चर समिति के सिफारिशों के बाद शुरू किया था। फिलहाल कई विश्वविद्यालयों के छात्र संघ केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के एकेडमिक ईयर 2022-23 से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया है। केंद्र अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इस तरह से हर साल छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए इस स्कॉलरशिप को दिया जाता था, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस सदस्य के एक सवाल में जवाब में इसकी जानकारी दी उसके बाद तहलका मच गया है। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से ये हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास और भी फेलोशिप मौजूद है तो इस फेलोशिप की हमें कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया है और बाकी फेलोशिप यूं ही चलती रहेगी। और इसी के साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि बंद करने का फैसला इसलिए किया गया है कि वो ओवरलैप कर रही थी। सरकार ने ये अल्पसंख्यक विरोधी जवाब में स्मृति ईरानी ने बताया कि 2014 और 15 और 22 और 21 में करीब 738 करोड़ रुपए
सिर्फ 7,000 उम्मीदवारों पर खर्च कर दिए गए, जिसे प्रतापन ने फिर से मुद्दे पर आवाज उठाते हुए कहा कि आज आप हमारी आवाज बंद कर देंगे, लेकिन ये अल्पसंख्यक विरोधी हजारों रिसर्चों की उम्मीद को तोड़ने जैसा है। आपको ये भी बता देना जरूरी हो जाता है कि MAF स्कीम क्या है। मौलाना आजाद इन 5 सालों वाली फेलोशिप है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 6 अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख स्टूडेंट को दी जाती है। ये फेलोशिप स्टूडेंट को MPhil और PhD करने के लिए मुहैया कराते हैं। ये योजना यूनिवर्सिटी में UGC द्वारा प्राप्त सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कवर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी चेहरे को साफ तौर पर दिखाने के लिए इस स्कॉलरशिप को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, वेस्ट ऑफ मनी कहकर। लेकिन इसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ये पैसे शामिल होते थे, जिससे रिसर्च फेलोशिप के लिए आगे काम कर सकते थे। राशि की अगर हम बात करें तो इससे छात्रों को काफी सहायता मिलती थी। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से लेकर MPhil PhD भी इस तरह से JRF के तहत 2 सालों के लिए 25,000 रुपए और SRF की तरफ से 28,000 रुपए प्रति माह की राशि के तौर पर दिए जाते थे। किन छात्रों को मिलती थी ये स्कॉलरशिप के बावजूद? मास्टर्स प्रोग्राम में कम से कम 55% अंक होने वाले छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती थी और आवेदक के पास मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी समुदाय से होना अनिवार्य था और उसके पास अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र होना भी जरूरी था। इसके अलावा CRPF, नेट और क्वालिफाई भी होना जरूरी था। लेकिन जब इस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में MPhil PhD के लिए कोर्सों में दाखिल लिया हो, तभी JRF और परीक्षा भी पास की हो, उसके बाद ही ये पैसे मिलते थे। लेकिन इस छात्रवृत्ति में ट्रांसजेंडर समुदाय के उम्मीदवारों को समान रूप से प्रोत्साहित किया जाता था। स्मृति ईरानी का ये पूरा मुस्लिम विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। अल्पसंख्यक समुदाय पढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े, इन सब को लेकर एक बार फिर वो बेनकाब सदन में हुई हैं।